नमस्कार। बिहार पुलिस की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 7/8/2024 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, दिया गया कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो कौन सा है? वो है मस्तिष्क। कौन सा? मस्तिष्क। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो ये है इकाइनोडर्मेटा का, है ना? इकाइनोडर्मेटा का। ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? दिया गया है यहाँ पे कि लसिका परिवहन का कार्य करती है, तो ठीक है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये उसके समान नहीं होता है। ठीक, तो ये आपका गलत है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक अपसारी दर्पण है। एक अपसारी दर्पण है, तो उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देखिए, इस परिपथ में आप जानते हो कि ये जो एम्पियर है, ये परिपथ में धारा इसमें बह रही है, यानी इसको इसमें ये यहाँ पर होना चाहिए, और जो वोल्ट जो है इसके समानांतर होना चाहिए, है ना? ऐसे होना चाहिए। तो इसमें आपको जो त्रुटियां है वो यही आपका है कि ए मीटर को जो है परिपथ के श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में होना चाहिए, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है और उसका वेग आधा होता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो देखिए, संवेग बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है। अब जैसा कि दिया जा रहा है कि जो अगर एम जो है 4 गुना हो, यानी 4m हो, और वेग भी जो है आधा हो, तो देखिए 2 दूनी का 4, यानी कि 2m भी हो जाएगा। आप देख सकते हो कि पहले वाले से कितना हो जा रहा है? 2 गुना, यानी कि 3 हो जाएगा। अगला है कि विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? मतलब जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे बचने के लिए महत्वपूर्ण जो उपाय क्या है, ये आपको बताना है, तो वो है फ्यूज का उपयोग। ठीक है, फ्यूज का उपयोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना दिया है कि बिहार में वन्य जीवन अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व है, तो कितने हैं? ठीक है, तो बिहार में जो वन्य जीवन अभयारण्य है वो है 13, राष्ट्रीय पार्क आपका 1 है, और टाइगर रिजर्व भी 1 है, यानी 13, 1 1 आपका होगा। अगला देखिए, ये मिलान करना है। ये भावर क्या है? तो भावर जो है ये छिद्रपूर्ण मिट्टी होता है, यानी कि ये आपका जो है दूसरा हो जाएगा। तराई क्या है? तो घने जंगल व वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन जो क्या दिया गया है, आप देख सकते हो कि पहला का दूसरा है, दूसरा का तीसरा है, पहला का दूसरा है, दूसरा का तीसरा है। तो देखिए ये तो आपका होगा नहीं, यही काम समाप्त हो गया, और यहाँ से ये आपको ये पकड़ में आ रहा है ना? यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे देखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। और जैसे कि बांगर यहाँ पर होगा, बांगर ये देखिए पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है, और है ना, और खादर जो है नया वाला होता है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर जो है नदी और उसकी सहायक नदियां है, उनसे मिलान करना है। ठीक है, तो गोदावरी की जो सहायक नदी है वो है वाणगंगा। ठीक है, और गंगा की जो सहायक नदी है वो है कोसी। तो आप देख रहे हो कि पहला का तीसरा, तो देखिए इसमें नहीं है, यानी इसका काम समाप्त, इसका काम समाप्त, ये दो में है। आप देख सकते हो कि यहाँ से ये समान समान है, यहाँ पर आके जो है अलग अलग हो रहा है यहाँ पे, है ना? यानी तीसरा वाला देखिए, तीसरा का कृष्णा है। ठीक, तो कृष्णा का हो जाएगा कोयना, कृष्णा क्या हो जाएगा? कोयना, यानी कि दूसरा। तो देखिए दूसरा किस में है? ये वाले बी वाले में है ना, तो ये वाला नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो कौन सा है? तो वो है थोरियम। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स, ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इसको बनाओगे तो ये देखिए सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये बहुवचन है तो आर लगेगा, और इसका क्रिया का थर्ड फॉर्म, और ये बाई दे करके इसको जो है एज ए ऑब्जेक्ट कर दोगे, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ओपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये अर्बन वो वाला नहीं है, इसका मतलब होता है विनम्र।
है ना, सिस्ट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा रूट। ठीक है, दो संख्याएं जिनका योग 28 है और गुणनफल 187 है, तो संख्याएं क्या है। यहाँ पर देखिए, आप इसको हल करने मत जाओ, यहीं से ऑप्शन से देखो। अब देखिए, इसको जोड़ोगे तो आपका 28 आएगा। चलिए ठीक है, और आप इसको गुणा अगर कर दो 17 से 11 में, तो 187 भी हो जा रहा है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि और देख लेना चाहिए, तो देखिए यहाँ से 15 करोगे तो 5 आएगा लास्ट में, ये जो कि 7 है। ये 2 छः करोगे तो 12 आएगा, जबकि ये आपका 7 है। ये करोगे तो देखिए 21 7 तो 147 ही होगा। ठीक है, यानी आपका आंसर यही होगा। एक कार जो है एक स्थान तक पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है, और कार की चाल को कितना बढ़ाएं ताकि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलिए इतना समय ले रही है, यानी कि 50 गुणे 3 जो दूरी लेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। और यहाँ पर दे रहा है कि चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगे। मतलब यहाँ पर आपको चाल को ये निकालना है, और समय आपका ये है 2 दूनी के 4 1 5, यानी कि 5/2। तो देखिए ये जो आप चाल निकालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 50 गुणे 3, ये इधर आएगा तो आपका 2 चला जाएगा ऊपर और हो जाएगा 5 नीचे। 5 से आपका 10, तो 10 तिया 30, और 30 दूनी आपका हो जाएगा 2 तिया 14 60, 60 किलोमीटर हो जा रहा है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप कितना बढ़ा रहे हो, देखिए पहले से तो 50 है और अब हो गया 60, तो कितना बढ़ रहा है, 10। कितना बढ़ रहा है, 10। यही आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, तो ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ से अगर कहीं से बाहर से खींचोगे तो आपका 2 खींचा जा सकता है ना, 2। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो ये सही है। ये वाला जो आपका है गलत है। ठीक है, ये वाला सही है। मतलब आपका इसमें हो गया कि कथन 2 सत्य है और एक असत्य है। यहाँ पर है कि समांतर श्रेणी का ये मान दिया गया है और 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका a हो गया, और d निकालिएगा तो इनका अंतर कर दीजिए, 3 में 7 घटेगा तो हो जाएगा -4, है ना। किसी में से घटा लेंगे, 7 में से 11 भी घटा सकते हो आप। तो अब देखिए 15 पदों का ये योगफल निकालोगे तो ये आपका 15/2, a का मान आप देख रहे हो 11 है, n से कम यानी 15 से कम करोगे तो आपका हो जाएगा 14, और d का मान -4 दिया गया है। ठीक है, तो 15/2, और ये आपका हो जाएगा 11 दूनी 22, और 14 चौका 56। ठीक है, अब इसमें से घटाओगे तो 6 में 2 घटेगा 4, और 5 में 2 घटेगा 3। ठीक है, माइनस होगा, तो 2 से करोगे तो 17 बार में माइनस, है ना। अब गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से आएगा 15 सते, तो 15 सते आपका हो जाएगा 105, हाँ 10 हो जाएगा, 15 कम 15 10, तो 25। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, इस तरफ से आपका आंसर हो जा रहा है बी। ठीक ना, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ पर है कि में ACR20 तथा दवाओं को निराविष्कीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वो आपको बताना है। तो वो है यकृत कोशिकाओं। अब देखिए यहाँ पर कॉलम दिया गया है, मिलान करना है। द्रव संयोजी ऊतक, तो द्रव संयोजी ऊतक जो है ये रक्त में पाई जाती है। ठीक है, यानी आपका पहला का तीसरा हो गया। तो देखिए पहला का तीसरा किस में है, इसमें नहीं है, यानी इनका काम समाप्त हो गया। अब आप देख रहे हो कि ये जो है ये तीसरा दूसरा यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ तक नहीं मिल रहा है, यानी तीसरे वाला मिला लीजिए। जोड़ों की सतह, जोड़ों की सतह के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, तो जोड़ों की सतह के लिए आपका हो जाना है उपास्थि, यानी चौथा, यानी ये वाला। ठीक है, अर्थात आपका भी सही है। ठीक ना, चलिए यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था, और उन्होंने जो गैसें ली वे थी, तो वो गैसें थी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, है ना। ये आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर है एक वस्तु जो है इतने चाल से गतिशील है और एक दूरी में इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि किसी वस्तु की चाल अगर इतनी बढ़ा दी जाती है तो उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए कितने बल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा, इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले तो ये आपका हो जाता है वेग का अनुपात, है ना,
ये जो बल दिया गया है उनके अनुपात के बराबर होता है। यानी एक कवर करोगे तो एक, और 3 का करोगे तो 9। ठीक है, F1 बराबर F2। यहाँ से F2 बराबर करोगे तो 9 F1। ठीक है, अर्थात डी हो जाएगा। अगला है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं। यदि उस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध इतना है तो इनका अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अगर ये इसका ये निकालेंगे आप, तो चूंकि 6 भाग है तो ये 6 बार ऐसे होगा, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर ये समान है तो ऊपर वाले को जोड़ोगे तो 6 आएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1। और यहाँ पर जो ये प्रतिरोध आप देख रहे हो कि 6 भागों में काटने का मतलब क्या, यानी कि वो 36 था। तो अगर इनका ये निकालोगे अनुपात, तो ये इसका मान आपका 36 हो गया, इसका मान क्या हो गया 36, और जो नया वाला का 1 आया है, यानी कि 36/1 या 36 आप 1 कह सकते हो। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो किस में सबसे तेज चलती है, तो ठोस में चलती है ना, यानी कि आपका डी हो जाएगा। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो कौन सी नदी है, तो वो है गोदावरी। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, और यह त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो कि नासिक जिले में है, महाराष्ट्र के, और बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिरती है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। कोयना, ये वन्य जीव अभयारण्य है और ये राज्य है। ठीक है, तो कोयना का किससे होगा, तो कोयना का महाराष्ट्र से। पहला का आपका तीसरा हो गया, यानी कि सी। तो देखिए पहला का सी किस में है, ये ए में है, सी में है, मतलब ये आपका बी और ये डी, काम समाप्त। और यहाँ से आप देखोगे ये आपका समान समान है नहीं है, यानी यहीं से तय हो जाएगा दूसरे से ही। तो दूसरा देखिए इतू रंगरम, इतू रंगरम, तो ये जो है तेलंगाना में है। ठीक है, यानी डी हो गया, सी डी। तो सी डी आपका ये पहले वाला में आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल थे तो नित्यानंद कानूनगो। वैसे बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन जो है कई दफे लगाया जा चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, तो इसमें आपको गलत क्या है, तो ये सही है आपका। ठीक है, आजादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, तो ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि उस समय थे राजीव रंजन, है ना। पहले आजादी से पहले कौन थे, राजीव रंजन, ये नहीं थे। अगला है कि लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो कौन, तो समान समान। ठीक है, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो पीलीबंगा जो है ये पुरातत्व स्थल जो है भारतीय राज्य राजस्थान के, है ना, जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक पुराना कुआं है, ध्यान रखिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये ग्यासपुर में। ठीक है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में है, तो है बेंगलुरु में। और इसकी स्थापना जो हुई थी 30 जनवरी 1900 2019, 19 नहीं 2019 में। ठीक है, 2019 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो आप जानते हो कि हवा जो है मिश्रण है ना। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में सही निरूपण किया गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाना है, तो इसमें आपका हो जाएगा ये विकल्प। ठीक है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो ए का मान नहीं हो सकता। तो भैया ए का मान 0 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 0 होगा तो ये आपका घात समाप्त हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। यहाँ पर है कि राम जो है 10,000 का कर्ज लेता है इतने दर से। ठीक है, तो वर्ष के अंत में कितने राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी। यहाँ जो आप ब्याज निकालोगे, जो ब्याज है, तो क्या हो जाएगा, जो मूलधन है, मूलधन गुणे आपका समय 1 साल का है, दर आपका ये 7.5 और बटा 100 हो जाएगा। तो देखिए
ये यहाँ से खत्म, और इसे गुणा कर दीजिएगा तो ये आपका 20 इतना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 750। ठीक, ये बी हो जाएगा। अगला आप देख रहे हो कि tan a बराबर इतना है, तो cos a का मान, तो आप जानते हो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। आपको चाहिए कर्ण, तो कर्ण बराबर आप जानते हो कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये 1 और ये 4, यानी आपका हो गया 5 कर्ण हो गया। तो cos a बराबर क्या हो जाता है, तो ये होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार आपका कितना है, 2 है, और कर्ण क्या है, कर्ण 5 है। ये आपका बी हो जाएगा। अगला है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे एस्टेट का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, तो ये किया गया था मिराबियो और आबेसियस के द्वारा। ठीक है, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ, तो पडलिंग और संडोलन, या पडलिंग या संडोलन कर सकते हो कुछ भी। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, तो राखी दिवस। ठीक है, राखी दिवस। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, तो जब बिहार से जो है उड़ीसा को अलग कर दिया गया है ना, तब जो है बिहार का दर्जा मिला था। ठीक ना, और यह जो हुआ था 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 ईस्वी में। जल के अणु में बंध की प्रकृति होती है, तो हाइड्रोजन अबंध। यहाँ पर है C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों का संख्या क्या है, तो इसके 5 होते हैं, है ना, ये 5 हो जाते हैं इसके। अल्फा कण है, तो अल्फा कण क्या है, तो द्विव आवेशित हीलियम आयन है ना, द्विव आवेशित जो है हीलियम आयन है। वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो वह है मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, कौन नहीं है, इसमें से कौन हो जाना है, तो वो हो जाएगा अवर्गीकृत वन। अगला जो दिया गया है कि भारतीय नौसेना व भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है, तो वो है रैमपेज। ठीक है, रैमपेज। इसकी मारक क्षमता जो है 250 किलोमीटर है। द कॉन्स्पिरेसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है गोटबाया राजपक्षे, है ना, गोटबाया राजपक्षे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया, तो शशि थरूर को। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, ये आपको बताना है, तो है नाग। ठीक है, ये रहा बाकी के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।